आप विद्यालय में जब थे तब कई बार सुने कि हाइड्रेट यौगिक क्या होता है। यस सर। आपने सुना कि हाइड्रस कंपाउंड क्या होता है, और फिर आपने सुना एनहाइड्रस कंपाउंड क्या होता है। हिंदी में इसे आर्द्र यौगिक और तीसरे यौगिक कहा गया। यस सर। तो आपको बताया गया कि जब किसी यौगिक में जल के अणुओं का गुणा रहता है तो वह आर्द्र यौगिक कहलाता है। यस सर। और जब उसमें जल नहीं रहता तो अब ये तो कोई नई बात है। तो सवाल ये है कि उसका यहाँ क्या रोल है। तो देखो जब कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी कि खूब सहसंयोजी यौगिक खूब सहसंयोजी यौगिक में जल का जाहिर है गुणा रहेगा, तभी हम उसे या हाइड्रेटेड या अनहाइड्रेटेड बोलेंगे। लेकिन मतलब ये है कि अगर वहाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जल लिगेंड का भी काम करे और हाइड्रेट का भी काम करे, समझ में आए? तब उस यौगिक को, तब उसकी इस व्यवहार को जैसा वो दिखाएगा खत्म होगा। उसके अनुसार आप यहाँ कैसे देखते, आपकी किसी को वहाँ बताइए तो आपने उससे कहा ऐसे कैसे बैठेगा, आपको तो वहाँ पे ठहर गया था ना, आपने किसी से समझौता किया, उसे पूछा कि हमने बैठेगा या हमको आपने प्रॉब्लम बताया। तो मैं कह रहा हूँ कि वो अपना जल दो रोल करेगा। कैसे रोल करेगा आओ देखो। हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सॉरी बार-बार मार देने कर जाएगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में उसका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है। डंडा नीचे तो पूछने वाला भी तो कम चलना है, एब्सेंट वाले कैसे करेंगे। तो जो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है Cr पहले ऐसे नहीं है क्योंकि पहले हमारे से तो बताया एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उसका अणु सूत्र है Cr को यहाँ 6 मॉलिक्यूल है। अब आप इस सूत्र को जब देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पानी का किसमें गुणा किया गया। तो यही बात मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि जब आपको कोई भी समझौता 2 या 2 से अधिक कंपाउंड दिया है और उसमें जल की उपस्थिति देखो
तो तुरंत दिमाग आयरन में नहीं जाना चाहिए, Yes. हाइड्रेट समारोह वृद्धि हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जल क्रिस्टल का भी काम करेगा और लिगेंड का भी काम करेगा। अभी जब मैं पूछा कि हाइड्रेटेड नॉन हाइड्रेटेड, तो 11 में भी और इस साल 12 में भी 10 बार बताएं, क्योंकि मैंने निकल कर आवाज़ गाए यहाँ कुछ नहीं चल रहा है, इसीलिए डंडा बनाना पड़ा। जैसे मेरे को समझ नहीं आया इससे आपको नाम तो कह चलेगा कि जिसकी आदतें हो रही वाली है वही एक दिन उनको आने से सुनेगा नहीं तो सुनेगा। अब देखिए मैं इससे 2-3 कंपाउंड आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखिए CR, अब इसको कोष्ठक में लिख रहा हूँ। अब यहाँ 5 ले लीजिए और अब यहाँ देखिए अभी देखिए आराम से बढ़ा लीजिए, जब दिमाग शांत रखेंगे तो सब आ जाएगा। अब दूसरा H2O4 अब देखिए यहाँ पर लिखा गया लेकिन एक प्लस और और इसी का मैं एक और फॉर्म बना ले रहा हूँ। Cl3 अभी और भी बना सकता हूँ, मतलब हर काम निकालना है। अब आप देखें यहाँ वैसे यहाँ पानी लिगेंड का काम कर रहा है, यहाँ क्रिस्टल का, यहाँ भी क्रिस्टल और खाली क्रिस्टल। पिछले से एग्जाम्पल में क्या किया है, 2 मालिक्यूल पानी का अंदर डाल दिया है और ये तो इसको निकल कर दिया और ये डाले हुए तो बोलो 4 आप तीनों को चेक करो। नहीं अभी मुझे पूछना नहीं है, बोल रहा हूँ मेरे दिमाग में चल रहे वो चेहरे जो एब्सेंट वाले हैं। बताओ यहाँ और यहाँ और यहाँ में 1 क्रोमियम 5 6 3 क्लोरीन, बोलो सेम और सेम। 1 क्रोमियम 6 3 क्लोरीन, सेम और सेम। 1 क्रोमियम 3 क्लोरीन सेम और सेम। लेकिन तुम्हें नाम पता है, बताओ सबको मालूम है? तो इसका नाम हो गया अब आज नहीं बोलूँगा कि कैसे लिखा पूछना और पूछना दो ही काम मेरे सामने बताइए तो न्यूट्रल है 2 1 अब जो आउट है उसको उसके नाम से मोनोहाइड्रेट क्लोराइड। अब तुम देखना नाम बदलेगा तो जरूर उसका कोई बदलेगा। इसका ही कर दीजिएगा डाइक्लोराइड
Yes, sir. Dihydrate. Dihydrate. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब बताओ Tetrahydride. Tetrahydride. Yes, sir. Chloride. Chloride. Yes, sir. सही है। Yes, sir. अब बताओ नाम बदला तो सबका गुण तो ऑटोमेटिक बदल गया। Yes, sir. कॉन्सेप्ट एक दिया गया था और उसको समान होंगे भौतिक रासायनिक गुण बदल गए। ये मेन परिभाषा है। Yes, sir. अब यहाँ ऐसे दो या दो से अधिक उपसंयोगी यौगिक जहाँ जल क्रिस्टल दोनों का काम करता हो Yes, sir. उन्हें एक दूसरे का समावयवी यौगिक कहते हैं। और ये Yes, sir. ऐसे दो या दो से अधिक समावयवी यौगिक समावयवी यौगिक जिसमें जल Yes. हाँ, इसमें जल क्रिस्टल एवं यूरेन दोनों का कार्य करता है। दोनों का कार्य ऐसे यौगिकों को Yes, sir. एक दूसरे का हाइड्रेट समावयवी यौगिक कहते हैं। और ये विशेषता हाइड्रेट समावयव का कहना है। Such two are more relative coordinate compounds in which the water plays both roles. Plays both roles. Plays both roles. As is needed as well as crystal. So these are called hydrate isomers of each other. And this property
rapidly is called hydrate isolate. हाँ जी, साथ ही साथ सब काम करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कोऑर्डिनेट आइसोमेट्री। उपशब्द संयोगी समावेश। अब देखिए इसमें क्या होगा। उपशब्द संयोगी समायोगा अब इन दोनों समायोगा से बिल्कुल अलग हो जाती है। कैसे कि यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वह जो कॉम्प्लेक्स एंटाइटी है जिसमें एक धन वाला है और एक ऋण वाला है। तो देखो अगर तुम खाली कॉन्सेप्ट समझी रहो तो इनका शकल देखते ही बोल दोगे, बिना मेहनत के बोल दोगे ये तो कोऑर्डिनेट है। क्योंकि अभी तक तुम जितना कंपाउंड देखे हो धन आयन वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट और ऋण आयन वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूँ। अभी तक तुम जितने कंपाउंड पढ़े या देखे उसमें एक कॉम्प्लेक्स था एक आयनिक था। लेकिन इसमें दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स धन और ऋण फॉर्म में और वो अपने में ही सेंट्रल एटम को बदल देंगे। यानी कि कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट ही रहता है। अब आओ जैसे हम तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाते हैं तो इसका शकल देखते ही समझ जाओगे भाई ये तो बड़ी मजेदार है। अब देखो ये भी कॉम्प्लेक्स एंटाइटी और जो अणुसूत्र इन दोनों का है वही।
लेकिन यहाँ सेंट्रल लेटर कोबाल्ट है, ये पॉजिटिव एंटाइटी है। यही मैं कह रहा था कि इसको देखते ही समझ जाओगे। अभी तक जितने एग्जाम्पल पढ़े क्या ऐसा केस कोई रहा है? ये दोनों एंटाइटी एक साथ आ रही है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। अब देखो तो केवल सेंट्रल एटम चेंज हो गए हैं। अब यहाँ कोबाल्ट के साथ ऑक्सीडेट आ गया, यानी इसका सेंट्रल एटम यहाँ आ गया। और अब यहाँ क्रोमियम यहाँ चला गया। जरा देखो ऐसा ही नहीं है, कुछ और है। यानी पहले भी ये दाता परमाणु इस सेंट्रल एटम को दे रहे थे, अब ये दाता परमाणु इसको दे रहे हैं। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बॉडी कोई चेंजिंग हुई क्या? ऐसा तो नहीं कि हाइड्रेट बदल गया, जल लगा तुमको लिगेंड और क्रिस्टल का काम करने, या आयन चेंज कर लिया, ऐसा कुछ हुआ क्या? क्यों? क्योंकि इसके पहले जितने थे सब में एक कॉम्प्लेक्स एंटाइटी हुआ करती थी जो आयन बना पाएगा, और ऋण आयन या धन आयन वाला एक पार्ट आयनिक फॉर्म में होता है। इनमें दोनों कॉम्प्लेक्स एंटाइटी समझ आ गया क्या? या डाउट से ऐसे परिभाषा दो, ऐसे दो या दो से अधिक जिनके अणु सूत्र वही रहेंगे, लेकिन उनकी जो सेंट्रल एटम होंगे वो आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी चेंज हो जाएंगे। इस प्रकार की समानता पूर्ण रूप से संयोजित और त्रिकोणीय होती है। पूर्ण रूप से संयोजित और त्रिकोणीय होती है। इसके धन व ऋण दोनों आयन उपसर्जयोगी होते हैं। This kind of isomerism is seen only in such coordinate compound in which the positive and negative both ions are complex entities. आगे अपना थोड़ा जिसमें धन और ऋण दोनों आयन उपसर्जयोगी होते हैं। और सेंट्रल एटम के आपसी परिवर्तन के साथ और सेंट्रल एटम के आपसी परिवर्तन के बाद यह होता है। And this happens, अब आगे आप लोग देखेंगे ऐसे लोग एक दूसरे के समायोगी कहलाते हैं और ये दूसरा समायोगी। This compound and this happens by interchanging मतलब एक दूसरे में करेंगे by interchanging the central तो
रहोगे? Yes, sir. तो आइए अब तो मैंने कहा कि बेटा ये जो धन और एम्पैथी है ये दोनों एक साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहे हैं। Yes, sir. और उसमें जो सेंट्रल लेटर है वही आपस में कोई बताइए। Yes. Yes. तो they are called coordinate isomers and their properties is called सही है। Yes, sir. तो चलिए ये तीन हो गया। अब हमको लगता है लिंकिंग होना चाहिए। हाँ, अगला है लिंकिंग्स। लिंकिंग आइसोमेरिक है, उसे हिंदी में संरचनात्मक लवण समग्र होता है। संरचनात्मक लवण समग्र होता है। ये अपनी है। ये है ना? Yes. बाकी कुछ नहीं है। ताकि रेडी को कंप्लीट करें। संरचनात्मक लेकिन मैंने तो एक प्रश्न याद आ रहा है जो आपकी मैंने किताब में नहीं देख रहा हूँ लिखा हुआ है। लिंकेज को हम बंधन समारोह बताएंगे। तो क्या आपको पता है कि जब कोई भी आयन या इलेक्ट्रॉन लेन देन होता है तब वो एक दूसरे से किसी न किसी बंध से जुड़ते हैं और उस संयोजन को बंधन कहा जाता है। Yes. इसलिए अगर पेपर में हिंदी में बंधन समानता दे देंगे तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। आप अंग्रेजी शब्द देखिए अच्छे हो Yes. अंग्रेजी में तो वही है। Yes. और पेपर आप जानते हो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में। दोनों में Yes. लेकिन आपने किया तो आप बंधन से इसलिए मैं करते बंधन सही है। Yes, sir.